सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विनोद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कैरी डार्क नाइट्स में। आज मैं आपको अपना एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके मेरी आज भी रूह कांप जाती है। एक दोपहर को मैं अपना लंच ख़त्म करके बस अपने केबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे बताया कि एक अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे कल उसके पास पहुंचना है। मैंने भी हाँ बोलकर अपनी सहमति बताई और फटाफट अपना काम ख़त्म करके अपनी गाड़ी निकाली और सफ़र पर निकल पड़ा। शाम के लगभग 5:30 बज रही थी और मैं अब शहर के बाहर आ चुका था। दरअसल दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के काम से मुझे कई बार एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। और आज भी मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने दोस्त के कॉल आने पर उसी के पास मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उसका शहर मेरे शहर से करीब 8 से 9 घंटे की दूरी पर है। मुझे कार से घूमना बहुत ही पसंद है, इसलिए काम के बीच समय न मिलने पर मैं अपनी मीटिंग्स के लिए अक्सर कार लेकर ही निकल जाता हूँ। आज भी मैं अपनी कार लेकर निकल गया, लेकिन आज का सफ़र मेरे लिए कुछ खास होने वाला था, क्योंकि अधिकतर समय मैंने जितने भी सफ़र किए थे वो दिन में ही तय कर लिए थे। पर आज तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया था। आज तो सफ़र की शुरुआत ही शाम को हुई थी और मेरे दोस्त के घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के तकरीबन 2 से 3 बजने वाली थी। मैं काफ़ी नर्वस तो था ही, पर थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये पहला ऐसा सफ़र था जो मैं रात में तय करने वाला था। अब लगभग 6 बजने वाली थी और धीरे धीरे सूरज भी अब ओझल सा होता हुआ लग रहा था। सूरज पूरी तरह पीला और हल्की हल्की रोशनी के साथ कम होते जा रहा था। मैं भी जंगल में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि मैं जिस शहर में जा रहा था वहाँ जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है वो लगभग 80% पूरा जंगलों से ही घिरा हुआ है। दिन में तो ये सफ़र इतना अच्छा लगता है कि मानो ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, पर रात में इस रास्ते से निकलने के बारे में सोचकर ही डर लगता है। सूरज ढलने के साथ ही धीरे धीरे अंधेरा फैलता जा रहा था और कुछ ही समय में पूरी तरह से रात होने वाली थी। थोड़ी दूर चलते ही खुली और कम से कम 20 किलोमीटर लंबी खाली सड़क मिलती है। मैंने सोचा बादल से हो रहे हैं, क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाकर कम से कम इस 20 किलोमीटर में थोड़ी गाड़ी खींच ली जाए। और मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी वहाँ पर। अक्सर मैं गाड़ी धीरे ही चलाता हूँ, पर समय का तकाजा देखते हुए मैंने गाड़ी खींची और किसी तरह उस 20 किलोमीटर को पार किया। कुछ ही देर बाद घनी रात हो गई। आसमान में चांद दिखने लगा। बड़ा ही अजीब सा मौसम था। कभी तो बादल दिख रहे थे और कभी तो चांद दिख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मौसम का ऐसा रुख क्यों हो रहा है। खैर, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं था। ऐसा अक्सर देखने को मिल ही जाता है। मौसम है, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय चलते रहने के बाद फिर बादल छा गए और चांद कहीं गायब हो गया और रास्ते पर घनघोर अंधेरा छा गया। केवल गाड़ी की लाइट ही दूर दूर तक दिख रही थी। अचानक हवाएं तेज़ सी चलने लगी थी और मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है। पर मैंने ये सोचकर जाने दिया कि शायद हवाएं तेज़ होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा हवाओं के चलने के कारण मुझे कुछ भ्रम हो गया होगा। मैं वापस आगे की ओर देखकर बढ़ने लगा। अभी कुछ दूर चला ही था कि अचानक बरसात होने लगी और बरसात के शुरू होते ही मेरी गाड़ी अचानक ही बंद हो गई। मैं बड़े आश्चर्य में था, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग करवाए मुझे केवल एक ही दिन तो हुआ था और गाड़ी में भी सब कुछ ठीक ही लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या, अचानक ये बंद कैसे पड़ गई। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी के पीछे से मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी ड्राइविंग सीट की विंडो खुली हुई थी, इसलिए आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी थी। मैं थोड़ा डर गया था। मैंने तुरंत ही अपनी ड्राइविंग सीट की विंडो बंद की और पीछे पलटकर देखा
चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या। मैंने सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और कुछ ही समय में गाड़ी स्टार्ट हो भी गई। मैंने फटाफट गाड़ी वहाँ से निकालने में ही अपनी भलाई समझी। मैं वहाँ से जैसे ही निकला, कुछ आधे किलोमीटर पर गाड़ी फिर झटके लेकर अचानक फिर बंद हो गई। परंतु इस बार तो लाइट और गाड़ी दोनों एक साथ ही बंद हो गई। दूर दूर तक अंधेरा था और इस अंधेरे के बीच कुछ ही दूरी पर एक शख्स स्ट्रीट लैंप के नीचे मुझे खड़ा दिखाई दिया। दूर होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, परंतु ऐसा लग रहा था मानो वो एक एक कदम धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे पहले ही मालूम था कि मेरी गाड़ी यहाँ आकर ख़राब होने वाली है। मुझे लगा कि वो आसपास का ही कहीं रहने वाला व्यक्ति है और मेरी गाड़ी ख़राब देखकर मेरी मदद के लिए आ रहा है कि तभी अचानक फिर मेरी गाड़ी के पीछे से मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अचानक इस बार तुरंत ही पीछे पलट कर देखा, परंतु इस बार भी पीछे कोई नहीं था। मैं घबरा गया और घबराते हुए जैसे ही मैंने आके देखा तो मेरे डर का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जो शख्स धीरे धीरे मेरी ओर आगे आ रहा था वो भी इस बार गायब था। पूरा रोड अचानक सुनसान हो गया। मैंने लोगों से बहुत से यहाँ के डरावने किस्से सुन रखे थे, पर मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। पर आज तो ना चाहते हुए भी मुझे इन सब बातों को जैसे मानना ही पड़ रहा था। मैं डरा हुआ सा यही सब बातें सोच रहा था कि तभी अचानक मेरी बाईं तरफ से आवाज़ आई और मैंने आवाज़ की ओर ध्यान दिया तो देखा जंगल में एक लड़की मेरी तरफ पीठ करके खड़ी है। उसने मुझसे कहा, सर आप शहर जा रहे हैं ना, अपने दोस्त के पास, मुझे भी लिफ्ट दे दीजिए, मुझे भी शहर ही जाना है। उसकी इतनी बात सुनते ही मेरी ऐसी हालत हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसका मुंह उधर था और पीठ मेरी तरफ। फिर भी मुझे आवाज़ इतनी साफ साफ सुनाई दे रही थी मानो जैसे वो मेरे बगल में ही बैठी है। और उसे ये कैसे पता चला कि मैं शहर अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मैं समझ चुका था कि आज मैं बहुत ही बुरा फंस चुका हूँ। अब शायद मैं यहाँ से जिंदा ना जा पाऊँ। मैं पसीने में तरबतर हो रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो चुकी थी। तभी अचानक एक ट्रक के ज़ोरदार हॉर्न ने मेरा ध्यान भटकाया। मुझे अचानक याद आया कि मैं कुछ ही किलोमीटर पीछे एक ट्रक को ओवरटेक करके आगे आया। वो ट्रक भी इसी रूट पे आ रहा था। हो सकता है शायद ये वही ट्रक हो। मेरे अंदर एक उम्मीद सी जागी और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सचमुच में वही ट्रक निकला। उसकी रोशनी ने तो जैसे मेरी जान में जान ही डाल दी थी। मैं फटाफट गाड़ी से नीचे उतरा और उसको हाथ दिया। ट्रक वाला मेरे पास आकर रुका और बोला, क्या हो गया बाबूजी, गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? मैंने उसे कहा, हाँ, गाड़ी अचानक ही आश्चर्यजनक तरीके से बंद हो गई है मेरी, जबकि मैंने इसे कल ही सर्विसिंग करवाई है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया इसे। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं इसे चालू करने के लिए? ट्रक वाले ने कहा, हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, थोड़ी बहुत मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। ड्राइवर हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखता हूँ इन सब चीज़ों का। फिर उसने उतरकर अपनी टॉर्च निकाली और गाड़ी का थोड़ा सा निरीक्षण करने के बाद शांति से खड़ा होकर कुछ सोचने लगा, मानो जैसे उसे कुछ समझ में आ गया कि क्या हुआ है आखिर। वह तुरंत ही अपने ट्रक में चढ़ा और उसने एक पानी से भरी बोतल निकाली और बोतल में से कुछ पानी निकालकर उसने इंजन पर छींटे मारे और मुझसे बोला, बाबूजी गाड़ी चालू करिए। उसने क्या किया मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर वो इतना कॉन्फिडेंस से बोला तो मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करी और आश्चर्यजनक तरीके से गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। मैंने उसे कहा, भाई तुम्हारे इस पानी में कुछ जादू है क्या? 2-3 छींटे मारते ही गाड़ी एक ही बार में चालू हो गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बाबूजी, यह तो गंगा जल है। फिर वह कुछ थोड़ा सा गंभीर हुआ और उसने कहा कि आप तुरंत ही यहाँ से आगे चलिए। आगे मेरे 2 दोस्तों का एक कैंप लगा हुआ है, गाड़ी ठीक वहीं पर रोकिएगा, बीच में और कहीं भी नहीं। मैं भी आपके पीछे पीछे ही आता हूँ। उसकी बातों की गंभीरता को देखते हुए मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा ली। वहाँ से निकलने के कुछ 2-4 किलोमीटर बाद ही
ट्रक वाले के दोनों दोस्तों का कैंप नज़र आने लगा। मैंने ठीक वहीं गाड़ी जाकर रोकी और उतरकर ट्रक वाले का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में ट्रक वाला भी आ गया। वह भी ट्रक से उतरा और उसने कहा, बाबूजी आप उस कुर्सी पर बैठिए, जब तक मैं अपने दोस्त को बोल देता हूँ वो हमारे लिए चाय बनाकर ले आएगा। ट्रक वाला अपने दोस्त को चाय का बोलकर मेरे सामने लगी कुर्सी पर आकर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। वो मुझसे पूछने लगा कि बाबूजी आप इतनी रात गए इस जंगल में। मैंने उसे बताया कि मैं एक ज़रूरी काम से अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट शाम को निकला था, इसलिए यहाँ आते आते रात हो गई। फिर मैंने ट्रक वाले से पूछा कि यह सुनसान रोड पर जंगल से कुछ 4 किलोमीटर दूर ये कैंप क्यों लगाया है और क्या इन्हें यहाँ पर रात में डर नहीं लगता। ट्रक वाले ने बताया कि साहब ये यहाँ से अपनी दुकानदारी चलाते हैं। पास ही में एक गांव है और यही रास्ता शहर की ओर भी जाता है, तो आने जाने वाले लोग इनके यहाँ पर रुककर चाय कॉफ़ी और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। ये लोग सुबह जाके सामान खरीद कर और फिर पूरे दिन अपनी ग्राहकी करते हैं। इसलिए इन्होंने ये कैंप यहाँ पर डाल रखा है, क्योंकि ये एक सेंटर की जगह है। और डर इसलिए नहीं लगता इन्हें क्योंकि ये जंगल से कुछ 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर खतरे जैसी कोई बात नहीं है। खतरा तो जंगल में है। मैंने पूछा, खतरा? कैसा खतरा? ट्रक वाले ने बताया कि बाबूजी कुछ साल पहले जंगल के बीचों बीच एक नवविवाहित जोड़े की लाश मिली थी, जिसकी पहचान भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। बताते हैं लोग कि आज भी उनकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। बहुत से राहगीरों ने तो इस बात का अनुभव भी किया है और रात में तो यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें यहाँ से गुजरने वाले लोग कार में बैठे के बैठे ही हार्ट अटैक से मर गए। पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने के बाद उन्हें अटैक आ गया और उनकी अचानक ही मौत हो गई। तब से रात में यहाँ पर काफ़ी हद तक सफ़र बिल्कुल बंद ही हो गया है। केवल यहाँ के लोकल लोग ही यहाँ से आना जाना करते हैं, वो भी पूरी सावधानी के साथ। ट्रक वाले की बात सुनकर मैंने उसे कहा कि कल की खबर में तुम्हें एक लाश के बारे में और पता चलता कि कार में बैठे के बैठे ही रह गई और वो मेरी होती अगर समय पर तुम नहीं आ गए होते तो। ट्रक वाले ने पूछा, क्यों बाबूजी, ऐसा क्या हो गया? और फिर मैंने ट्रक वाले को एक एक करके अपना पूरा वाक़या सुना दिया। ट्रक वाले ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा हुआ बाबूजी जो मैं आपको मिल गया, क्योंकि मुझे लगा ही था आपकी गाड़ी को देखकर कि गाड़ी में तो सब ठीक है, फिर हुआ क्या। इसलिए तो मेरे गंगाजल छिड़कते ही भूतों का प्रभाव हट गया और आपकी गाड़ी तुरंत चालू हो गई। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम अक्सर रात में यहाँ से आना जाना करते हो और क्या तुम्हें यहाँ से रात में आने जाने में डर नहीं लगता? ट्रक वाले ने बताया कि बाबूजी शुरू में तो बहुत डर लगता था, फिर धीरे धीरे समय के साथ डर निकल गया, क्योंकि मुझे गांव के कुछ पुराने लोगों ने बताया था कि भूत और प्रेत आत्माएं जैसी चीज़ें पवित्र चीज़ों से बहुत डरती है। इसलिए मैं हमेशा अपनी गाड़ी में एक गंगाजल की बोतल रखता ही हूँ और अपनी गाड़ी पर उस गंगाजल को छिड़क भी देता हूँ। इसलिए आज तक मेरा इन आत्माओं से कभी कोई पाला नहीं पड़ा और इसीलिए ये आत्माएं भी मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कुछ ही देर में ट्रक वाले के दोस्त ने हमें चाय दे दी। हम दोनों ने चाय पी और एक दूसरे से विदा ली। वहाँ से निकलने के करीब 1 घंटे बाद मैं अपने दोस्त के शहर में था और पीछे बार बार मुझे वही बातें याद आ रही थी और कहीं ना कहीं मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। पर जैसे ही अपने दोस्त का घर मुझे पास में दिखा तो मानो मुझे एक लंबी राहत से मिली थी और मैंने इस सफ़र के बाद तो हाथ ही जोड़ लिए थे कि आज के बाद मैं नाइट में कभी भी ट्रेवल नहीं करूँगा। वो डरावना सफ़र मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। आज भी जब मैं उस डरावने सफ़र को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।